नेशन न्यूज़ के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी की बौखलाहट और रुसवाई आज पूरी दुनिया देख रही है। जितनी जिल्लत आज मोदी का भारत उठा रहा है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान चीन ने मिलकर भारत को पूरी दुनिया में सफारती सतह पर बिल्कुल तनहा कर दिया और सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। एक नए इत्तेहाद की सूरत में हासिल कर लिया है, जिनमें ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। एक ऐसी ताकत जो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत का हर महाज पर मुकाबला कर सकते हैं। कैसे इस इत्तेहाद ने मोदी ट्रंप के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। आज की वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, एशिया के नए मुमकिन इत्तेहाद ने अमेरिका बहादुर की नींदें उड़ा दी। मोदी पर अरबों डॉलर्स लगाने का अमेरिका बहादुर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रमा माह के अवाखिर में चीन, रूस और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ कर रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक खित्ते में चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे ममालिक पर मुश्तमिल एक नया इत्तेहाद उभर रहा है। ये इत्तेहाद सबसे बड़ा खतरा भारत के बाद खुद अमेरिका की सुपरमेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चीनी ड्रैगन ने अमेरिका भारत की नींदें हराम कर दी। हालिया चंद बरसों के दौरान रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी पैदा हुई है। तजियाकारों के मुताबिक चीन के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान रूस के भी बहुत करीब होता जा रहा है। चीनी वजारत दिफा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक रूस के जनूब में होने वाली फ़ौजी मशकों में ना सिर्फ चीन शामिल हो रहा है बल्कि पाकिस्तान भी शरीक होगा। इन फ़ौजी मशकों में बेलारूस, ईरान, म्यांमार और आर्मेनिया के फ़ौजी दस्ते भी शामिल होंगे। 21 से 26 सितंबर तक जारी रहने वाली इन मशकों में मैदान जंग में कंट्रोल एंड कमांड के साथ साथ दिफाई हरबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इन फ़ौजी मशकों की गैर मामूली अहमियत की वजह से रूसी दिफाई और सियासी तजियाकार मिशाइल बोरस का ट्विटर पर कहना था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से एशिया में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का बाहमी इत्तेहाद उभर रहा है। भारत अपने हमसाया ममालिक में तनहा होता जा रहा है, जबकि इसका रवायती हरीफ पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। चीन अपने CPEC को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से मुंसलिक दिफाई तजियाकार और मेजर जनरल हर्षा काकर लिखते हैं कि आलमी ताकतों के माबैन कशीदगी बढ़ रही है। इस कशीदगी के असरात भारत पर भी मुरतब होंगे। रूस और अमेरिका के माबैन ख़राब होते ताल्लुकात ने चीनी रूसी इत्तेहाद को मजबूत बना दिया है। अमेरिकी पाबंदियों के बाद रूस ने चीन की तरफ रुख कर लिया है। चीन के ज़रिए रूस के पाकिस्तान के साथ ताउन और बातचीत में इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तानी दिफाई तजियाकार और मुसन्नफ़ा आयशा सदीक़ा का चंद रोज़ पहले दी न्यूज़ ऑन संडे को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि पाकिस्तान अब अमेरिका और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से भी दूरी इख्तियार कर रहा है। हाल ही में रियाज हुकूमत ने पाकिस्तान को वो अरबों डॉलर वापस करने का कहा था जो उसने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए दे रखे थे। हाल ही में रियाज हुकूमत ने पाकिस्तान को वो अरबों डॉलर वापस करने का कहा था जो इसने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए दे रखे थे। आयशा सदीक़ा इस हवाले से कहते हैं कि अब बज़ाहिर सिर्फ चीन ही एक ऑप्शन है। वबा के बाद मुआशी मदद के लिए पाकिस्तान की शायद ये वाहिद उम्मीद है। जैसे जैसे अमेरिका, भारत और सऊदी अरब का इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान अमेरिका से दूरी इख्तियार करते हुए चीन, रूस और शायद ईरान के साथ मुमकिन इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। दिफाई तजियाकार हर्षा काकर कहते हैं कि रूसी सदर पुतिन और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग दुनिया के 2 ताकतवर लीडर हैं और उनकी अपने मुल्कों पर गिरफ्त बहुत मजबूत है। आइंदा दिनों में इन दोनों रहनुमाओं की मगरब से दूरी बढ़ेगी, जबकि ये अमेरिकी नेटो इत्तेहाद के अलायंस के ख़िलाफ़ एक मजबूत ब्लॉक बनाएंगे। पाकिस्तान चीन के साथ है तो लिहाजा रूस, चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद का इम्कान एक हकीकत है। भारत के लिए पाकिस्तान का मुकाबला करना या इसे अलग थलग करना चैलेंज बन सकता है। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान के न सिर्फ रूस बल्कि तुर्की के साथ रवाबत में भी इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के बरक्स पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर अनकरा हुकूमत ने इस्लामाबाद का खुलकर साथ दिया है। इसराइली थिंक टैंक यरूशलेम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स की एक तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी मज़ीद मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि ईरान को चीनी CPEC के मनसूबे में मरकज़ी हैसियत हासिल है। तजियाकारों के मुताबिक CPEC मनसूबे की वजह से मुतअद्दिद एशियाई ममालिक के मुश्तरका मफादात सामने आ सकते हैं और इसी बुनियाद पर इनका मजबूत नया इत्तेहाद भी कायम हो सकता है। ड्रैगन इस वक्त अपने शाहकार मंसूबे को महफूज करने के लिए इस वक्त हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है।
इसकी सबसे बड़ी मिसाल ईरान है, जहां चीन ने 400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का हाल ही में ऐलान करके अमेरिका और भारत की नींदें हराम कर दी हैं। भारत, जो हमेशा ईरान, अफगानिस्तान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था, आज चीनी असर व रसूख की वजह से मोदी को अपनी मौत नजर आ रही है। चीन पाकिस्तान को खित्ते का चौधरी बनाने जा रहा है। चीन पाकिस्तान को मुआशी, सियासी और दिफाई एतबार से हर तरह से मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मोदी ने चीनी ड्रैगन के इसी खतरे को भांपते हुए फौरी तौर पर अपने वजीर खारजा एस जयशंकर को ईरान भेजा ताकि ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाएं। लेकिन अब ईरान किसी की भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में अगर किसी ने ईरान का साथ दिया है तो वो सिर्फ चीन ही है। अमेरिका के पालतू मोदी ने ईरान के साथ वही सलूक किया जैसा अमेरिका उसको कहता था, लेकिन ईरानी लीडरशिप ने सब्र के साथ इन तमाम हालात का मुकाबला किया और अब चीन ईरान को सुप्रीम बनाने के लिए मैदान में आ गया है। आपको याद होगा कि 8 सितंबर को इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ईरान के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ईरानी वजीर खारजा ने ट्वीट किया कि इंडियन वजीर खारजा के साथ मुख्तलिफ मामला पर मस्बत बातचीत हुई है। इससे कबल 6 सितंबर को इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी ईरान में थे और उन्होंने ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात की थी। इन यके बाद दीगरे 2 मुलाकातों पर लाजमी तौर पर सवाल उठता है कि मोदी हुकूमत के 2 अहम काबीना के वजीरों का 4 दिन में ईरान का दौरा करने का क्या मतलब है। बहुत से ममालिक में इंडिया के सफ़ीर की हैसियत से काम करने वाले राकेश सोड का कहना है कि मोदी सरकार के 2 वज़रा की ईरान में 4 दिन के अंदर आमद इंतहाई अहम है। राकेश सूद का कहना है कि ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान और तुर्की मशरक़ वस्ती में इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं और चीन ईरान और पाकिस्तान में बहुत से बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है। उनके मुताबिक रूस भी मशरक़ वस्ती में अमेरिका के ख़िलाफ़ एक अहम ताकत है और वहाँ पर रूस के साथ साथ चीन, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान भी तकरीबन एक ही सफ़े पर हैं। दूसरी तरफ ईरान को इंडिया की तरफ से ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। इंडिया अभी तक ईरान में चाबहार प्रोजेक्ट पर उतरने से कासर है। इसके अलावा इंडिया मशरक़ वस्ती के उन ममालिक के करीब है जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात। आज अगर देखें तो नज़र आता है कि अब चीन ही पाकिस्तान के लिए ऐसा ऑप्शन है जिसकी तरफ वो किसी बहरान की सूरत में रुख करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी हाल में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन पर है। अमेरिका, सऊदी अरब और इंडिया ने आलमी सियासत के बदलते हुए नए मसावात में एक साथ शमूलियत इख्तियार की है और ऐसी सूरत हाल में महसूस होता है कि पाकिस्तान अब चीन, रूस और ईरान की सफ़ों में शामिल हो गया है। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए नेशन न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें।